बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम रमज़ान मुबारक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। चंद ममालिक और चंद शहरों के वीडियो क्लिप्स अभी तक मंज़र आम पर आए हैं। कुछ वीडियो क्लिप्स में आपको दिखाऊंगा। माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अफ्तार पार्टियों में क्या कुछ हो रहा है और हम माह मुबारक रमज़ान में क्या कुछ सीख रहे हैं। खुदावंद ताला ने जितनी भी इबादत हम पर वाजिब करार दी हैं, उन तमाम इबादत के पीछे इंसान की तरबियत का पहलू मद्देनज़र रखा गया है। नमाज फ़र्ज़ की गई है कि ये इंसान को बेहयाई से, बुराइयों से रोकती है। ये नमाज का कंसेप्ट है। माह रमज़ान के मुतल्लिक़ खुदावंद ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हमने तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए हैं जिस तरह के तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो हमने देखना ये है, जो वीडियो क्लिप्स हमारे पास हैं, कि इसमें क्या हमने तक़वा हासिल किया भी है, या माह रमज़ान जिसके मुतल्लिक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे होंगे जिनको सवाए भूख और प्यास के कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो ये अब वीडियो क्लिप जो पहला मैं आपके सामने लाया हूँ, इसको आप देखें कि रमज़ान का महीना है और तक़वे के हसूल के लिए हम रोज़ा रख रहे हैं। और ये जो आप यहाँ पर हालात देख रहे हैं, जो मनाज़र देख रहे हैं, ये खजूरों, समोसों, पकौड़ों के ऊपर एक यलगार है। इस तरह से ये इस पर हमला आवर हुए हैं कि शायद अगर ये चीज़ें इनके हाथ ना लगीं तो ना जाने कितना बड़ा इन्हें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब ये मनाज़र जो आप देख रहे हैं, ये मस्जिद के हैं। मस्जिद अमन की जगह है। मस्जिद एक मुक़द्दस मकाम है। मस्जिद की एक हुर्मत है। मस्जिद बहुत ज़्यादा इस्लाम में ताकीद की गई है कि मस्जिद में जब आओ तो उसके मस्जिद में आने के और मस्जिद में बैठने के और मस्जिद में वक्त गुजारने के ख़ास आदाब हमें तालीम दिए गए हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में फ़कत और फ़कत आप इबादत के लिए आते हैं। और यहाँ पर कुरान मजीद भी रखे हुए हैं। यहाँ पर अल्लाह के अस्माए मुबारका भी मस्जिद में चारों तरफ लिखे हुए हैं। और खुदा के घर में ये जिस तरह अफ्तारी पर हमला आवर हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान हैं, क्या कोई मुसलमान अपने घर में ये सब कुछ होता हुआ देखकर क्या बर्दाश्त कर सकता है? तो आपका जवाब तो यही होगा कि हरगिज़ ऐसा कोई मुसलमान, उसके घर में अगर कोई इस तरह की धींगा मुश्ती हो रही हो तो वो कतन बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि खुदा के घर में ये क्या कुछ हो रहा है। और ये रोज़े के महीने में अफ्तारी के वक्त के ये मनाज़र हैं। अब इसी तरह एक और मकाम पर आप देख लें, ये एक ऐसा इस्लामी मुल्क है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम के सबसे बड़े और मुक़द्दस मकामात यहीं पर हैं, लेकिन यहाँ पर भी तक़वे की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अफ्तारी के सामान पर एक दूसरे पर इस तरह हमला आवर हैं जैसे ये अफ्तारी ना हुई, कोई मैदान जंग हुआ। और यहाँ पर हर एक चाहता है कि खजूरें, समोसे, पकौड़े और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो माल गनीमत में सबसे ज़्यादा मेरे हाथ में आएँ। और इसी पर ये जंग के मनाज़र आप देख रहे हैं। इंतहाई अफ़सोस का मकाम है। क्या दीन इस्लाम हमें ये तालीम देता है? क्या माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हमें जहाँ कहा गया था कि तक़वा अख्तियार करें, तक़वा हासिल करें, तक़वे के लिए कोशिश करें, रमज़ान का एहतराम करें, मुक़द्दस महीने का एहतराम करें, और बजाय हम एहतराम करने के, अपने गुनाह बख्शवाने के, चंद खजूरों और समोसे और पकौड़ों के पीछे हम अपनी जो साबका इबादत हैं वो भी यहाँ पर बर्बाद करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख लें कि यहाँ की कौम की तरबियत किस तरह से हुई है। और माह रमज़ान के तक़द्दुस को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने अफ्तारी का सामान सड़कों के किनारे बहुत बड़े पैमाने पर रख दिया है। और यहाँ से रोज़ेदार जिसको जिस कदर ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से
सामान लेकर जा रहा है, ना कोई लाइन लगी हुई है, ना कोई फ़ोटो सेक्शन हो रहा है, ना कुछ बैनर लगे हुए हैं। इस सामान को तक़सीम कौन कर रहा है, कौन यहाँ से लेकर जा रहा है, कितने ही पुरअमन माहौल में जिस कदर जिसको जितनी ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से अफ्तारी का सामान लेकर जा रहा है। एक मंज़र आप ये भी देख रहे हैं। एक तरफ ये एक और इस्लामी मुल्क है, नाम यहाँ पर भी मैं नहीं लूँगा, आप समझने वाले बेहतर समझ सकते हैं कि ये मैं किस मुल्क के मनाज़र आपको दिखा रहा हूँ कि कितने बड़े पैमाने पर अफ्तारी का एहतमाम है और बड़े पुरसकून माहौल से अफ्तारी की जा रही है। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर अफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है और लोग बड़े पुरअमन तरीके से आकर अफ्तारी कर रहे हैं। सहरी करना, अफ्तारी करना ये भी इबादत का हिस्सा है और इबादत में कभी भी तशद्दुद और कभी भी ये धींगा मुश्ती शामिल नहीं होती। इबादत तो खुदा की खुशनुदी के लिए की जाती है। सहरी भी हम खुदा की खुशनुदी के लिए करते हैं और अफ्तारी भी खुदा की खुशनुदी के लिए करते हैं। लेकिन अगर उसे मुनज़्ज़म तरीके से और बाअदब तरीके से आप सहरी या अफ्तारी करते हैं तो आपके नामे अमाल में बहुत बड़ी नेकी शुमार की जाती है। ये एक और मुल्क के मैं आपको मनाज़र दिखा रहा हूँ कि यहाँ की खस्ता हाल गिरी हुई इमारतें आपको बता देंगी कि ये कौन सा मुल्क है। लेकिन आप देख लें कि ये वो मुल्क है जो पिछले 1 साल से यहाँ पर इतना कुछ हो चुका है, इतना बरूद यहाँ पर बरसाया गया है। लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग बेघर हुए हैं, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और पिछले कई सालों से यहाँ पर खाने पीने की अशिया हत्ता कि अद्वियात तक का रसाई नहीं थी और इन लोगों ने इंतहाई कसम पुरसी के आलम में ये पिछले दिन गुजारे हैं। लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पर देख लें कि अफ्तारी का एहतमाम अगर हुआ है तो कितने पुरअमन तरीके से लोग अफ्तारी कर रहे हैं, अफ्तारी तक़सीम हो रही है, ना कोई यहाँ पर लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि लअल्लकुम तत्तकून, हमने तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये तक़वे के मनाज़र आप देख रहे हैं कि इनकी खुदा पर तवक्कल और इनका तक़वा कितना बुलंद है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये आज भी सब्र से, तहम्मुल से, हौसले से, बुर्दबारी से और इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक खुदा की इबादत बजा ला रहे हैं, चाहे वो माह रमज़ान के रोज़े हों, सहरी हो या अफ्तारी हो। इस बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।